फाइनली आज के स्मैकडाउन में फिर से एक बार ब्रॉन स्ट्रोमैन की वापसी होने के साथ ही साथ हमको ड्रू मैकिंटायर वह इंटरफेयर करते हुए दिखे ब्लड लाइन के सेगमेंट में, और ब्लड लाइन और रोमन रेंस के आड़े आ रहे हैं। अब फाइनली ड्रू मैकिंटायर और पूरी स्टोरी क्या हुई आज स्मैकडाउन पे, चलो जानते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। New Chat Wrestling। तो फाइनली आज की स्मैकडाउन में क्या हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्मैकडाउन पे सबसे पहले आते हैं सोलो सिकोवा और बात करते हैं रोमन रेंस की, और रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले मैच के बारे में। कहते हैं मैं तुमको हराऊंगा और तुमको मुझको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा फाइनली, जो कि रॉ में होने वाला है नेटफ्लिक्स पे। और इसके बाद तुरंत आ जाते हैं वहाँ पर ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर आने के बाद सोलो सिकोवा से कहते हैं भाई मैं तुमसे बहुत खुश हूँ जो तुमने जिम्मी ऊसो के ऊपर भाई अटैक किया था, उसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूँ यार, तुमने अच्छा काम किया है। उसके साथ ही ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं सोलो सिकोवा को कि भाई देखो सोलो, तुम मुझसे खुश हो सकते हो पर मैं तुमसे खुश नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी वजह से अगर देखा जाए तो तुम्हारा ही फ़ायदा हो रहा है। और ऐसे में उसके बाद हमको देखने को मिल जाते हैं एले नाइट, अपोलो क्रूज और अंड्राडे जो कि आते हैं इंटरफेरेंस करने। उससे पहले भाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर दिया था जिम्मी ऊसो ने आकर के, जब वो बात कर रहे थे सोलो सिकोवा से, और जिम्मी ने बदला ले लिया है अपने पिछले, जब उनको मारा गया था ड्रू मैकिंटायर के द्वारा एक क्लेमोर किक। और इसके साथ ही अब ये दोनों फाइट करते हुए भाई चले गए थे बाहर। और इसके बाद एंट्री होती है भाई रिंग में, वो होती है एले नाइट और उसके साथ होते हैं अपोलो क्रूज के साथ होने वाले थे भाई अंड्राडे, और एक बड़ी ब्रॉल देखने को मिलने वाली थी हमको। और इस बड़ी ब्रॉल का हिस्सा होने वाले थे जैका फाडू, सोलो सिकोवा, और ऐसे में बड़ी ब्रॉल चालू हो जाती है और ऐसे में फाइट ये देखने को मिलने वाला होता है। और इसके साथ ही तुरंत मैच भी अनाउंस कर दिया जाता है इन तीनों के बीच, यानी कि ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच कर दिया जाता है यहाँ पर। 6 मैन टैग टीम मैच जिसको बोलते हैं यार, वो चालू हो जाता है यहाँ पर, और जिसमें सोलो सिकोवा की टीम यानी कि न्यू ब्लड लाइन का सामना कर रहे थे अपोलो क्रूज और एले नाइट, और इसके साथ ही अंड्राडे। और ऐसे में बहुत ही अच्छी तरह से पहले पकड़ बना के रखी हुई थी भाई अपोलो क्रूज और अंड्राडे की टीम ने। और ऐसे में और बहुत ही अच्छे मूव्स हमको देखने को मिल रहा है। जब तक अपोलो क्रूज भाई टीम में थे तब तक बुरी हालत कर दी थी उन्होंने यहाँ पर न्यू ब्लड लाइन के सभी मेंबर की। फिर आते हैं भाई रिंग में सोलो सिकोवा का आने से भाई पूरा मामला ही बिगड़ जाता है। जैका फाटू, सोलो सिकोवा दो एक ऐसे रेफलर हैं जिनको हराना भाई आसानी से मुश्किल नहीं है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो इनको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे में अपोलो क्रूज और अंड्राडे भाई इनके सामने ज़्यादा देर तक भाई इनसे फाइट नहीं कर पाया, और फाइट न करवाने की वजह से भाई ये पूरी तरह से इस मैच में पकड़ बना ली थी फिर न्यू ब्लड लाइन ने। और फाइनली समोवन स्पाइक देकर के यहाँ पर ख़त्म कर दिया था भाई इस मैच को, और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया था। और इसके साथ ही हम लोगों को देखने को मिला था वहाँ पर शिंसुके नाकामुरा का जो इंटरफेयर हुआ था एले नाइट के लिए। एले नाइट के दखल अंदाजी करने के बाद पूरा मैच डिस्टर्ब कर दिया था यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा ने, और ऐसा कुछ हुआ था। पहले सेगमेंट में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। फाइनली बात होती है वहाँ पर जो है ऑस्टिन थेरी भाई अपना एक क्रिसमस का पूरा सेटअप बना करके बैठे होते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं वही सेंटा क्लॉस वाले लुक में, और ऐसे में वो आते साथ ही वहाँ पर बातें होती हैं वहाँ पर उनके रिटर्न्स की, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो बोली जा सकती थी वो दोनों बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि फाइनली कार्मेलो हाइस की एंट्री होती है, और ऐसे में यहाँ पर ऑस्टिन थेरी अपना फोर्स छोड़ करके चले जाते हैं, और रिंग में बचते हैं सिर्फ ब्रॉन स्ट्रोमैन जो कि तोड़ना फोड़ना चालू कर देते हैं। जो वहाँ पर रखा होता है फर्नीचर वो सब बाहर फेंकना चालू कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, और फाइनली फाइट चालू हो जाती है दोनों के बीच। और ऐसे में कार्मेलो हाइस का सामना जो हो रहा था ब्रॉन, और जैसे में ब्रॉन स्ट्रोमैन की बात करें तो ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने कार्मेलो हाइस तो कुछ है नहीं। पिछली बार जैसे कि फाइट हुई थी तो कार्मेलो हाइस को बुरी तरह से हरा दिया था मात्र 1.5 ही मिनट में। इस बार की कहानी कुछ अलग ही थी, क्योंकि कार्मेलो हाइस भाई जान चुके थे अब क्या होने वाला है, ब्रॉन स्ट्रोमैन को कैसे हराना है। और ऐसे उनके ताकत से तो हार नहीं सकते थे ब्रॉन स्ट्रोमैन, इसीलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया, और भाई दिमाग के साथ ही साथ ऐसा कुछ किया भाई सब लोग देख करके हैरान थे। ब्रॉन स्ट्रोमैन को फाइनली आज डिफीट कर दिया है कार्मेलो हाइस ने स्मैकडाउन पर। और स्मैकडाउन की कहानी कुछ ऐसी रही कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन जब आते हैं तो अपने जो भाई अपने बल का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं हिलाते हैं। इसी वजह से कार्मेलो हाइस ने आज उनको उलझा करके रखा था रिंग साइड, और रिंग साइड उलझाने का मतलब था कि 10 काउंट जब हो गए थे तो काउंट आउट के जरिए मैच को जीत लिया था यहाँ पर कार्मेलो हाइस ने। और जो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई जब इस हार के बाद
पीछे पड़ गए थे पूरी तरह से कार्मेलो हाइस कि भाई वो कहाँ है, और इसके बाद वो उनको मिले ही नहीं। और ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो इस मैच को कार्मेलो हाइस ने इस बार जीत लिया है। अब आगे बढ़ते हैं मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट हुआ बियांका बेलेर एंड नाओमी का सामना कर रही थी नाया जैक्स एंड कैंडिस लेरे, और ये था वुमेन्स टैग टीम मैच। और इस टैग टीम मैच की अगर हम लोग बात करें तो ये टैग टीम मैच पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था एडम पियर्स के द्वारा कि भाई एडम पियर्स ने कह दिया था साहब कि तुमको अपना टाइटल छोड़ना पड़ेगा बियांका, क्योंकि तुम्हारे पास टैग टीम पार्टनर है नहीं जेड कारगिल। तो बियांका बेलर ने कह दिया था फाइनली नाओमी मेरे साथ जा करके फाइट लड़ सकती हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ। आज हमको देखने को मिला कैंडिस लेरे का सामना करते हुए नाओमी और बियांका, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। और इसके साथ ही नाया जैक्स जब उनका सामना होती हैं तो भाई ऐसे में तो दो सुपरस्टार लगते ही लगते हैं। और ऐसे में बियांका बेलर और नाओमी ने अच्छी टक्कर देते हुए नाया जैक्स को, और साथ ही साथ कैंडिस लेरे तो कहीं मैच में थी नहीं, क्योंकि कैंडिस लेरे की भाई काउंटिंग ही नहीं होती अगर नाया जैक्स हैं टीम में, तो उनके तो ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी जो होती है उनके पास होती है नाया जैक्स के पास, और कुछ बहुत काम कर सकती हैं वहाँ पर कैंडिस लेरे। और ऐसा ही हमको देखने को मिला नाओमी के साथ, और नाओमी भी अच्छी तरह से फाइट कर रही थी आज नाया जैक्स के साथ, क्योंकि दोनों समोवन फैमिली से अगर देखें तो बिलोंग करती हैं रोमन रेंस के साथ ही। और ऐसे में कुछ हमको देखने को मिलता है वहाँ पर आती हैं भाई टिफनी स्ट्रैटन अपना मनी इन द बैंक लेकर मैच में इंटरफेयर करने। तो एक तरह से वो अपना ब्रीफ केस जो होता है मनी इन द बैंक का उसके ऊपर से अटैक करने वाली थी नाओमी के ऊपर, पर नाओमी का कुछ अलग ही दिमाग था, और रेफरी ने जब उनको रोका तो नाओमी ने लगा दिया था भाई वहाँ पर एक मूव, जिसकी वजह से नाया जैक्स भाई जा चुकी थी रिंग साइड से नीचे। और उसके बाद बियांका बेलेर का एक हाई मूव जो देखने को मिला, उसके साथ ही हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि फाइनली कैंडिस लेरे होती हैं रिंग में, और रिंग में उनके साथ नाओमी होती है। नाओमी कर देती हैं उनको अपने फिनिशिंग मूव के साथ पिन, और पिन करने के साथ ही रिटेन कर लेती हैं अपना वुमेन्स टैग टीम चैम्पियनशिप, जो कि था वो नाओमी और बियांका बेलेर का। नाओमी का तो था नहीं, पर वहाँ पर जेड कारगिल का था, पर फिर भी नाओमी पार्टनर थी, तो इसी वजह से वो भी आज पूरी तरह से साथ दिया है बियांका बेलेर का, और अपने टाइटल को रिटेन करने में पूरी तरह से कामयाब रही हैं बियांका बेलेर। और ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो आज गलती मेन वहाँ पर हुई जब वहाँ से आती हैं नाओमी के सामने। अगर देखें तो वहाँ पर नाया जैक्स को नहीं बुलाना चाहिए, तो वहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन को, इसी वजह से आज इस मैच में उनकी हार हो गई है। भाई आज की स्मैकडाउन में बस इतना ही हुआ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।